प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम जो अध्ययन करेंगे, जो हमारे आंकड़े थे, आंकड़ों में जो हम अध्ययन कर रहे थे उसमें हमने पहले हम जो माध्य था, माध्य के बारे में हम जान लिया। अब हमारे अगली जो कड़ी है, अगला जो टर्म है वो है माध्यक। माध्यक के बारे में जानते हैं। तो माध्यक या इसको हम माध्यिका भी बोलते हैं या इसको मीडियन। तो इसके बारे में जानते हैं कि माध्यक होता क्या है। माध्यक सबसे पहले हम जानेंगे माध्यक की अवधारणा। माध्यक की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। यही जो माध्यक है वो वास्तव में क्या होता है, जब तक हमारे समझ में ये नहीं आएगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक हम हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो प्रिय विद्यार्थी, देखो हम देखते हैं कि हमने मान लीजिए ये तीनों ऑब्जेक्ट ले लिए। एक ही मार्कर है, दूसरा ये स्याही की पॉट है और ये इसका ढक्कन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तीनों में पहली पोजीशन पर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 और इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, यानी जो स्याही की बोतल है वो इसमें माध्यक कहलाएगा, यानी जो मिडिल टर्म है वो माध्यक कहलाता है। तो जो डाटा दिया होता है उस डाटा का मिडिल टर्म को हम माध्यक कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर देखो, देखते हैं 2 इधर टर्म है, 2 इधर है, यानी ये बीच में है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, माध्यक या मीडियन या माध्यिका और मीडियन। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपने हमारा जो माध्यक था उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। अब हम कुछ उदाहरणों की सहायता से और समझने की कोशिश करेंगे, सवाल हल करेंगे। और सवाल हल करने से पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं। तो माध्यक का जो सूत्र होता है, माध्यक, इसका जो सूत्र है वो दो स्थिति में होता है। जब एक होता है जब n सम हो, और दूसरा होता है जब n विषम हो। तो देखो, ये उदाहरण सूत्र लिखने से पहले हम एक उदाहरण लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या है, एक ही टर्म है। यदि हम यहाँ पर 3 6 और ले लें तो देखो 1 2 3 1 2 3, यानी अब यहाँ पर 2 टर्म हो गए। ये दोनों ही मिडिल में आ गए, ना हम इसको ले सकते ना इसको ले सकते। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच को लेंगे, यानी 3 जमा में 4/2 बराबर 7/2, यानी 3.5, यानी 3.5, यानी आधा इससे चलेंगे और आधा इधर से चलेंगे। या फिर हम थोड़ी सी संख्या रेखा के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये 1 2 3 4 5 6 ये है। तो देखो यहाँ पर ये टर्म है, इसका ये मिडिल टर्म ले लें तो ये वाली जो दूरी है यहाँ पर आकर हम बिल्कुल मिड में आ जाएंगे। तो सम और विषम के लिए, तो देखो जब सम हो तो हमने देखा कि जो सम संख्या थी, यानी 6 जब आया था तो 6 आने पर हमने देखा था कि 2 टर्म आ रहे थे। इसका मतलब जब n सम हो, इवन नंबर हो, तो इवन के लिए जो सूत्र है माध्यक का वो है n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, और इस सब का बटे 2, जैसा अभी हमने निकाला था। और जो विषम संख्या होगी तो एक ही है n प्लस 1/2, यानी n जमा में 1/2 पद। अब यहाँ पर एक बात समझने की और है, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है n/2 प्लस 1 पद, और यहाँ लिखा है n प्लस 1/2 पद। तो इन दोनों बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ के लिए जब हम देखेंगे तो मान लीजिएगा 6/2 प्लस 1, यानी यहाँ आ जाएगा 3 जमा में 1 बराबर 4वां पद। और यहाँ लेंगे तो 6 प्लस 1/2, यानी आएगा 7/2, यानी 3.5। तो यहाँ 3.5 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर n/2 प्लस 1 यानी पहले भाग करना है
तब एक जोड़ना है, और यहाँ पर पहले जोड़ना है फिर बाद में हमने भाग करना है। तो इस प्रकार से इस सूत्रों के माध्यम से अब हम कुछ सवाल हल करेंगे। तो पहला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मान लीजिएगा 2, 0, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 13, 15, 17 ये डाटा दिया है। अब इस डाटा को हल करने से पहले हमारा जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, या तो आरोही में लिख लें या अवरोही में लिख लें, कोई भी टर्म ले सकते हैं। तो आइए हम लिखते हैं, सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है सबसे छोटा टर्म जो होगा वो पहले आएगा 0, फिर उसके बाद हमें दिख रहा है 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 8 है, और फिर उसके बाद 12 है, फिर उसके बाद 13 है, फिर उसके बाद 14 है, फिर उसके बाद 15 है, और फिर उसके बाद है 17। तो इस प्रकार से हमने इसको आरोही क्रम में लिख लिया। अब हम इसके नंबर ऑफ टर्म्स गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी n जो है वो 10 है। दोबारा गिन लेते हैं पीछे से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सम है, सम के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो माध्यक बराबर सूत्र है जो हमारा n/2 + 1 पद, यानी 10/2 वां पद प्लस 10/2 + 1 वां पद बटे में 2। तो अब हम देखते हैं, 10/2 आएगा 5वां पद, प्लस ये आएगा 5 + 1 यानी 6वां पद, और इस सबका बटे में 2। तो 5वां पद हम गिनते हैं यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 8 हो गया, प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया बटे में। तो छठे नंबर पर क्या है, 12 है। अब देखो इधर से भी गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5वें नंबर पर 12 है और छठे नंबर पर 8 है, यानी दोनों तरफ से गिनेंगे, नंबर ऑफ टर्म वही आएंगे। तो 8 और 12 20 हो गए, 20 बटे में 2 बराबर यहाँ पर आ गया 10। तो इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा 10। ऐसे ही अब हम विषम के लिए देखते हैं। तो विषम के लिए यही उदाहरण है, और इसी में मैं एक नंबर और जोड़ देता हूँ। मान लीजिएगा यहाँ पर हमने 20 ले लिया, तो अब नंबर ऑफ टर्म हो गए 11। अब ये वाला सूत्र लगेगा। तो माध्यक बराबर 11 + 1 बटे में 2 वां पद, यानी 12/2 वां पद। तो ये हो जाएगा 6वां पद। तो 6वां पद हमें क्या प्राप्त होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 12। तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों तरफ से गिनेंगे तो ये सेम दूरी पर होगा। तो इस प्रकार से हमने जो हमारा माध्यक निकालने के दोनों फॉर्मूले थे, उन दोनों फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन निकाल लिए। और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिन्हें आपको हल करना है, ग्रुप पर भेजना है या फिर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट डाउन करो। 1, 0, 3, 7, 8, 10, 12, 25, 24, 23, 17। दूसरा है 0, 7, 10, 5, 9, 30, 14, 21, 25, 27 एंड 30। तो इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा, और यदि आप उत्तर सही देते हैं तो और भी मैं समझ लूँगा कि आपने समझ लिया है। आगे हम इसके जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उनके लिए माध्यक निकालने की विधि जानेंगे, और ये जो था इसको हम अवर्गीकृत आंकड़े की श्रेणी में रखेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, यानी ये जो हमने निकाला है वो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकाला है। माफ कीजिएगा, मुझे ये बात पहले बतानी थी, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने बाद में बताया है। तो आपने समझ लिया होगा कि अवर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्यक है वो हम कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए प्रिय विद्यार्थी उतने ही, कल हम फिर मिलेंगे और आगे निकालेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। तो आज के लिए इतना ही।